बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तुम मेरी हो। 30 सालों के लंबे कैरियर में शाहरुख खान साहब ने न जाने कितनी हिट फिल्में दी। मालूम है, जब किसी की बीवी अच्छी नहीं होती ना तो वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म। शाहरुख खान साहब भारत तो भारत, पूरी दुनिया में दूसरे सबसे अमीर फिल्म स्टार माने जाते हैं। उनकी नेट वर्थ लगभग 5100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मगर सिमरन, मैं इस रास्ते पर अकेला नहीं चल सकता। तो चलिए शुरू करते हैं शाहरुख खान जी के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। अच्छा, हमको सिखा दिया है। हमारे शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा एक मजिस्ट्रेट थी। इनका नाम उस समय के भारत के सबसे सफल मुस्लिम महिलाओं में लिया जाता था। लतीफ फातिमा हमेशा सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहती। वैसे शाहरुख खान की मां जहां एक हाई सोसाइटी से बिलोंग करती थी, वहीं इनके पिता बेहद जमीनी व्यक्तित्व वाले इंसान थे। तो शाहरुख खान का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 2 नवंबर 1965 को हुआ और शाहरुख खान ने अपने बचपन के दिन लगभग 5 वर्ष तक अपने दादा इफ्तिखार अहमद के साथ मैंगलोर में ही गुजारे। के दादा मैंगलोर में ही एक पोर्ट इंजीनियर थे। अब अगर शाहरुख के पिता की बात करें तो इनके पिता मीर मोहम्मद एक फ्रीडम फाइटर थे और 1948 में भारत के आज़ाद होने के बाद ये पेशावर से नई दिल्ली आ गए और वहीं राजेंद्र नगर में रहने लगे। ताज मोहम्मद ने यहीं से एमए और एलएलबी की पढ़ाई की। शाहरुख खान खुद ही बताते हैं कि उनके पिता मीर ताज मोहम्मद का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था, साथ ही साथ उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान भी था। अब ताज मोहम्मद साहब एलएलबी तो किए हुए थे, पर इनकी वकालत कामयाब नहीं हुई। फिर ताज मोहम्मद साहब ने अपने फर्नीचर का बिजनेस किया और यहाँ पर भी इन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद ताज मोहम्मद साहब ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और यहाँ पर भी इन्हें नाकामयाबी ही मिली। ताज मोहम्मद ने केरोसिन डीलिंग का भी काम किया और उसके बाद विरंगटन हॉस्पिटल के पीछे इन्होंने अपनी एक चाय की छोटी सी दुकान खोली। किस्सा कुछ यूँ है कि नाकामयाबियों के दौर में जब मीर ताज मोहम्मद साहब अपने दोस्तों के साथ इंडिया गेट घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक भीषण कार एक्सीडेंट हुआ है। मीर ताज मोहम्मद तुरंत अफरा तफरी में उन सभी लोगों की मदद करने के लिए पहुंच गए। कार में सवार सभी परिवारजन बुरी तरह से घायल हो गए थे। ताज मोहम्मद साहब ने उनकी पूरी मदद की और तो और जब खून की जरूरत पड़ी तो उन्होंने खून भी दिया। इन सभी के चलते उनके उस परिवार से अच्छे संबंध हो गए, घर आना जाना भी शुरू हो गया। तो ऐसे में जब वो एक दिन घर पहुंचे तो उस परिवार के मुखिया ने कहा, हमारी छोटी बेटी से शादी करोगे? तब तक मीर ताज मोहम्मद ने कह दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करूंगा जिसको मैंने खून दिया था, जिसका नाम लतीफ फातिमा है। प्यार होता है दीवाना सनम। लतीफ फातिमा की सगाई उन दिनों के मशहूर क्रिकेटर अब्बास अली बेग से हो चुकी थी, पर लतीफ फातिमा के पिता को मीर ताज मोहम्मद का नेचर इतना पसंद आया कि उन्होंने उस सगाई को तोड़कर मीर ताज मोहम्मद से लतीफ फातिमा की शादी कर दी और 1 वर्ष बाद ही इनके घर एक बेटी का जन्म हुआ जिनका नाम था शहनाज। और 1965 में बॉलीवुड के बेताज बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान का जन्म हुआ। अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। शाहरुख खान की मां इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई थी और लतीफ फातिमा पढ़ लिखकर एक मजिस्ट्रेट बनी। बेहद पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वो अपने समय से आगे चलने वाली महिला थी। हमेशा समाज सेवा में भी अग्रणी रहती। इसी कारण उनके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बेहद करीबी संबंध थे। जहां शाहरुख खान की मां एक मजिस्ट्रेट के पद पर थीं, वहीं शाहरुख के पिता केरोसिन एजेंसी चलाया करते थे। बताते हैं तभी एक बार शाहरुख खान को अवैध केरोसिन डीलिंग के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था, जहां उन्हें तुरंत ही बेल मिल गई थी। शाहरुख खान की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़ाई की। हाँ, पढ़ाई में तो उनका ज़्यादा मन नहीं लगा, पर शाहरुख खान साहब फुटबॉल और हॉकी के बहुत शौकीन थे। शाहरुख खान का बचपन से ही एक सपना था
कि वो एक स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाए, पर स्पोर्ट्स के चलते उन्हें एक दिन कंधे में गहरी चोट लग गई। डॉक्टर ने शाहरुख खान को स्पोर्ट्स वगैरह से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। कुछ ही दिनों बाद उनका दाखिला स्कूल से कॉलेज में हो गया था। कॉलेज का नाम था हंसराज कॉलेज। इधर शाहरुख का ध्यान स्पोर्ट से हटा तो उनका मन कॉलेज के ड्रामा और प्ले में लगने लगा। फिर शाहरुख खान साहब ने एक थिएटर ग्रुप से एक्टिंग सीखी। शादी होगी ना और आधी रात को तेरी बीवी चुप चुप के किसी और से फोन पे बात करेगी। शाहरुख खान ने जामिया मिर्जा इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन की मास्टर डिग्री लेने के लिए दाखिला ले लिया। मन तो एक्टिंग में ही लग रहा था और इसी के चलते उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश ले लिया। तभी उन्हें पता लगा कि उनके पिता को कैंसर है और इस बीमारी के चलते ही शाहरुख खान के पिता उनका साथ बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। लगभग 10 साल बाद इनकी मां की डायबिटीज के चलते तबीयत बिगड़ती चली गई। जब मां अपनी आखिरी सांसें हॉस्पिटल में गिन रही थी तो शाहरुख खान उनसे मिलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। हॉस्पिटल के पार्किंग लॉन में बैठकर वे सिर्फ और सिर्फ दुआ कर रहे थे। उन्होंने 100 से भी अधिक बार उनके लिए दुआ की। तभी डॉक्टर आए और शाहरुख से बोले, अब तुम्हें अपनी मां से आखिरी बार मिल लेना चाहिए, उनके पास वक्त कुछ चंद घंटों का ही है। शाहरुख खान साहब ने इस वाक्य का एक शो में जिक्र किया। वे कहते हैं कि वो मां से मिलना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो दुआ करना जारी रखेंगे तो उनकी मां बच जाएगी। पर डॉक्टर के कई बार कहने पर शाहरुख अपनी मां से मिलने गए। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, आखिर कौन सी कयामत आ गई है। शाहरुख खान साहब का ये भी मानना था कि कोई व्यक्ति दुनिया से तब तक अलविदा नहीं कहता जब तक वो पूरी तरीके से संतुष्ट न हो। और इसी वहम में जब वो अपनी मां के पास पहुंचे तो उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लगे। मर गया वो राजा, ना आया हूँ मैं उसे खुद इन हाथों से। उन्होंने कहा कि अगर मां तुम चली गई तो मैं बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं आगे की पढ़ाई भी नहीं करूंगा और खूब शराब पीऊंगा। हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें। उन्हें लगता था कि शायद माँ ये सब बातें सुनेंगी और उन्हें लगेगा कि अभी जाने का सही वक्त नहीं है। उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। शायद वो जानती थी कि शाहरुख अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकते हैं और शाहरुख खान साहब ने किया भी कुछ ऐसा ही। शाहरुख खान साहब की बहन उनसे 6 साल बड़ी हैं और पढ़ाई में बेहद अव्वल रही। उनकी माँ का रिश्ता इंदिरा गांधी से बहुत अच्छा था, इसलिए शहनाज ने इंदिरा गांधी मेमोरियल में काम भी किया। शहनाज एक खूब खुशमिजाज लड़की थी, पर मां की मृत्यु के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। शाहरुख खान ने उनकी जिम्मेदारी खुद उठाई और आज भी वो अपने भाई शाहरुख खान के साथ रहती हैं। इधर शाहरुख मां की मौत के बाद दिल्ली से मुंबई चले आए और एक्टिंग में हाथ आजमाने की कोशिश करने लगे। तभी उन्होंने डीडी नेशनल में एक टीवी शो फौजी में डेब्यू होने का मौका मिला। शाहरुख खान महज उस समय 23 साल के थे। धीरे धीरे शाहरुख को 4 फिल्मों के ऑफर और मिले, जिनमें हेमा मालिनी की डायरेक्ट की हुई पहली फिल्म है आशिकाना में उन्हें काम करने का मौका मिला। पर इससे पहले उनकी दीवाना फिल्म रिलीज हुई। यह फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर हुई। पर आपको बता दें कि हेमा मालिनी के द्वारा डायरेक्ट की हुई फिल्म दिल आशिकाना में हेमा की पहली पसंद शाहरुख खान साहब नहीं थे। वे किसी नए लड़के को लेकर फिल्म में रिस्क लेना नहीं चाहती थी और तो और हेमा को शाहरुख के जल्दी जल्दी बोलने के तरीका और उनके बिखरे हुए बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे और कोई और दूसरा एक्टर नहीं मिला और शाहरुख को लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई। उसी दौरान शाहरुख खान साहब ने गौरी से शादी भी की और शाहरुख खान साहब ने अपनी सुहाग रात के लिए एक होटल में बढ़िया कमरा बुक कराया। शाहरुख और गौरी अभी उस होटल में पहुंचे ही थे, हेमा ने कॉल कर शाहरुख को मिलने के लिए बुलाया और दुल्हन की तरह सजी गौरी को लेकर शाहरुख सेट पर पहुंच गए। शाहरुख ने गौरी को मेकअप रूम में बिठाया और शूटिंग करने लगे। इधर मेकअप रूम में बैठी गौरी घंटों तक इंतजार करने के बाद वही सो गई। जब रात 2 बजे शाहरुख खान मेकअप रूम में पहुंचे तो गौरी सोई हुई थी। शाहरुख के आते ही उनकी आंख खुल गई। गौरी को देखकर शाहरुख खान की आंखों में आंसू थे।
शाहरुख और गौरी का विवाह 1991 में हुआ और 1997 में इनके पहले बेटे आर्यन का जन्म हुआ और साल 2000 में बेटी सुहाना खान का जन्म हुआ और साल 2013 में सरोगेट चाइल्ड अब्राहम का जन्म हुआ। क्या माँ, क्या तू भी अपने कोक के जने को नहीं पहचानती? ये साल 1993 में शाहरुख खान साहब फिल्म माया मेम साहब में नजर आए। ये वो दौर था जब फिल्मों में रोमांटिक सीन पर दर्शक अपनी आंखें मीच लिया करते थे, पर इस मूवी में खूब बोल्ड सीन परोसे गए। ये सीन फिल्म के डायरेक्टर केतन मेहता की पत्नी दीपा शाही के साथ थे। कहते हैं एक मैगजीन ने उसी दौरान ये छाप दिया कि डायरेक्टर केतन मेहता के कहने पर शाहरुख खान उनकी पत्नी के साथ एक रात गुजारी, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को समझ सकें और फिल्म के रोमांटिक सीन को अच्छे से शूट कर सकें। ये कॉलम जब शाहरुख खान साहब ने पढ़ा तो आग बबूला हो उठे। उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। शाहरुख खान सीधे मैगजीन के ऑफिस पहुंच गए और राइटर को जान से मारने की धमकी दी। राइटर ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस शाहरुख खान को पकड़ने सेट पर पहुंच गई। पर शाहरुख खान साहब को लगा कि ये उनके फैन हैं। उन्होंने उन सभी पुलिस वालों को बैठने के लिए कहा और शाहरुख खान साहब को ये बाद में पता लगा कि ये पुलिस उन्हें पकड़ने आई है। कहते हैं ये वो दौर था जब शाहरुख खान साहब ने पहली बार जेल देखी। उन्हें पूरे एक दिन जेल में रहना पड़ा। मैं कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरबों खरबों में खेलने वाले शाहरुख खान साहब की पहली कमाई महज 50 रुपए थी, जो उन्हें दिल्ली में गजल सिंगर पंकज उधास के प्रोग्राम में गाइड बनकर मिली। शाहरुख कहते हैं इस पैसे से उन्होंने सबसे पहले आगरा जाकर ताजमहल देखा। उनकी मां का रिश्ता इंदिरा गांधी से बहुत अच्छा था, इसलिए शहनाज ने इंदिरा गांधी मेमोरियल में काम भी किया। शहनाज एक खूब खुशमिजाज लड़की थी, पर मां की मृत्यु के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। शाहरुख खान ने उनकी जिम्मेदारी खुद उठाई और आज भी वो अपने भाई शाहरुख खान के साथ रहती हैं। ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। रॉबी की पार्टी में। तो 50 रुपए से अपनी जिंदगी शुरू करने वाले शाहरुख खान कैसे बने मशहूर बंगले मन्नत के मालिक? बंगला शाहरुख खान साहब ने कब और किसके लिए खरीदा? असल में बहुत वर्षों पहले ये बंगला कुक्कू गांधी का था और कुक्कू गांधी साहब सिमाल्ट आर्ट गैलरी के संस्थापक थे। शुरुआती दिनों में शाहरुख खान साहब कुक्कू के पड़ोसी थे। जब कुक्कू गांधी साहब ने इस बंगले को लीज पर देने की बात कही, तब शाहरुख खान साहब ने सोच लिया कि अब इस बंगले को मैं ही खरीदूंगा। और कई मुश्किलों के बाद शाहरुख खान साहब ने इस बंगले को 13 करोड़ 32 लाख रुपए में खरीद लिया। वैसे इस बंगले को उन्होंने अपनी पत्नी गौरी के लिए खरीदा था। क्या है राज? लव है जीतानी पार्टनर। और कुक्कू गांधी के इस बंगले का नाम पहले विला वियना था, जिसे किंग खान साहब ने बदलकर मन्नत कर दिया। से इस 13 करोड़ 32 लाख के बंगले की आज कीमत अगर जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज इस मन्नत बंगले की कीमत 350 करोड़ से भी ज्यादा है। ये 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। मन्नत का ढांचा 20वीं सदी के ग्रेड 3 हेरिटेज का है, जो हर तरफ से खुलता है। मन्नत एक 6 मंजिला इमारत है और महज 2 मंजिलों में शाहरुख खान साहब का परिवार रहता है। बाकी की मंजिलों में शाहरुख खान साहब का प्राइवेट बार, प्राइवेट थिएटर, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, जिम, गेस्ट रूम, प्ले एरिया और उनका ऑफिस और पार्किंग की सुविधाएं हैं। आज शाहरुख खान साहब दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर एक्टर हैं। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम 8वें पायदान पर आता है। वैसे शाहरुख खान साहब एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी हैं। उनकी मोशन पिक्चर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रेड चिलीज इसका एक उम्दा उदाहरण है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1999 में ड्रीम्स अनलिमिटेड के नाम से की, लेकिन 2002 में इसको रीनेम किया गया और इसका नाम पड़ा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जिसे ओरिजिनली शाहरुख खान साहब के साथ साथ जूही चावला और डायरेक्टर अजीज मिर्जा ने क्रिएट किया था। वैसे इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म जो बनी उसका नाम था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, पर यह फिल्म उस समय के नवोदित कलाकार ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है के सामने टिक नहीं पाई। हाँ, इसके बाद रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने
न जाने कितनी सुपरहिट फिल्में दी। उनका दूसरा सबसे बड़ा वेंचर था कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसकी शुरुआत 2007 में बीसीसीआई के द्वारा शुरू की गई आईपीएल से हुई। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को शाहरुख खान, जूही चावला और जूही के पति जय मेहता ने $75 मिलियन में खरीदा। शाहरुख खान साहब की अगर बिजनेस की बात करें तो एक लंबा वीडियो बन सकता है, पर शाहरुख खान साहब एक बेहतरीन कलाकार के साथ साथ एक बेहतरीन बिजनेसमैन और उसके साथ एक बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं, जिसका उदाहरण उन्होंने एक नहीं कई बार प्रस्तुत किया। जब चेन्नई में बाढ़ आई तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने 1 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिए। 2004-05 में जब सुनामी आई तो इन्होंने 25 लाख रुपए प्रधानमंत्री फंड को दिए। और 2007 में जब इनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स जीती तो इन्होंने 15 करोड़ रुपए कैंसर मरीजों को दान दिए। 2009 में शाहरुख खान साहब ने उड़ीसा के 7 गांवों को सोलर पावर से बिजली पहुंचाने का काम किया। वैसे शाहरुख खान साहब अपनी हर फिल्म के साथ एक कहानी जरूर छुपाए रहते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान साहब भारत ही नहीं पूरी दुनिया के पहले कलाकार हैं जिसने नासा के स्पेस सेंटर में जाकर शूटिंग की। शाहरुख खान साहब की ग्लोबल रीच को देखते हुए नासा ने इन्हें शूटिंग करने की इजाज़त दी। वो फिल्म थी स्वदेश। शाहरुख का नाम लेते ही आपके कानों में कौन सा गाना गुनगुनाने लगता है? और अगर शाहरुख खान के आप बड़े वाले फैन हैं तो जरूर बताइएगा, शाहरुख खान की आज तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में पहले शाहरुख की जगह किसे कास्ट किया गया था? हम आपके उत्तर का कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।